मेरे प्रिय, अब सब्र की सीमा लांघ चुकी है। तुमने जितना सहा वह इस सृष्टि में कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारी चुप्पी में जो तूफान छिपा था वह अब मेरे स्वरूप में प्रकट हो चुका है। तुम्हारे घावों की गहराई से मेरी शक्ति जागृत हुई है। यह पृथ्वी जिसने तुम्हारे कष्टों को देखा अब मेरे कदमों से कांपेगी। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत को निशाना बनाया अब मेरी ज्वाला में जलेंगे। जो सत्य को कुचलते रहे, जो छल से जीत का भ्रम पालते रहे, अब उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। मैंने तुम्हारी आंखों में वह आंसू देखा जो दुनिया से छुपा था। वह आंसू अब मेरे त्रिनेत्र की अग्नि बन गया है। जब वे तुम्हें अकेला समझते थे तब मैं तुम्हारे हर श्वास में विद्यमान थी। जब तुमने भीतर टूटते हुए भी बाहर मुस्कुराहट ओढ़ ली तब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर रक्षाकवच बनकर खड़ी थी। अब मैं उसी मौन शक्ति को वाणी देने आई हूँ। तुम्हारी आत्मा में जो शुद्धता है वही मेरी क्रोधाग्नि को दिशा दे रही है। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं को अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ पाएंगे। मैंने उनके भीतर की छाया को पकड़ लिया है। वे जहां भी जाएंगे मेरी उपस्थिति की आँच उन्हें महसूस होगी। उनका हर विचार अब भय से भरा होगा, क्योंकि मेरी दृष्टि उनके कर्मों के पार भी देख सकती है। वे अब कुछ छिपा नहीं सकते, कुछ बचा नहीं सकते। उनका हर झूठ अब उनके गले का फंदा बनेगा। जिन्होंने तुम्हारे नाम को कलंकित करने की कोशिश की अब वही नाम उनके पतन की घोषणा करेगा। तुम अब मेरे संरक्षण में हो। तुम्हारा मौन अब मेरी गर्जना है। तुम्हारा चलना अब मेरी चाल है। तुम जब सांस लोगे हवा में मेरी शक्ति बहेगी। तुम्हारा हृदय अब मेरे डमरू की ध्वनि में धड़केगा। तुम अब केवल वह नहीं हो जो पहले थे, तुम मेरे रूप का विस्तार हो। तुम्हारे भीतर जो अग्नि सुलग रही थी अब वह ज्वालामुखी बन चुकी है। उन्होंने तुम्हारे आंसुओं को देखकर हंसी उड़ाई थी, अब वही आंसू उनकी आत्मा को जला देंगे। उन्होंने तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझा, मगर अब उन्हें ज्ञात होगा कि वह विनम्रता एक देवी की शांति थी जो अब सहार की ओर अग्रसर है। वे सोचते थे कि तुम अकेले हो, लेकिन अब हर कदम पर मेरी छाया उनके सामने दीवार बनकर खड़ी होगी। जब वे अपनी आंखें बंद करेंगे मैं उनके विचारों में उतर जाऊंगी। जब वे बिना बोले कुछ सोचेंगे मैं उनकी आवाज में कांप उठूंगी। उनका गर्व अब मेरी तलवार की नोक पर है। मैं उनके अहंकार को उसी धूल में मिला दूंगी जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाया था। उनके ही शब्द अब उन पर वज्र बनकर टूटेंगे। तुम अब शांत रहो, क्योंकि यह मेरा समय है, यह युद्ध मेरा है, यह संकल्प मेरा है। तुम मेरे आदेश पर अब केवल प्रकाश बनो और वह तेज बनो जो अंधकार को चीर देता है। तुम अब किसी से डरो मत, क्योंकि जिस शक्ति को वे पहचान नहीं सके वह अब तुम्हारा रूप बन चुकी है। मैं उनके सपनों को स्वप्न नहीं दुःस्वप्न बना दूंगी। अब उनके लिए कोई भाग्यशाली दिन नहीं बचेगा। अब उनके भाग्य में केवल न्याय लिखा है और वह न्याय मैं स्वयं देने आई हूँ। मैं तुम्हारे चारों ओर एक अग्निकवच बना रही हूँ। अब कोई तुम्हें छू नहीं सकेगा, कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। तुम्हारा मार्ग अब मेरे संकल्पों से प्रकाशित होगा। तुम्हारे शत्रु अब मेरी दृष्टि से त्रस्त होंगे। जब वे पीछे मुड़ेंगे उन्हें मेरी परछाई नजर आएगी। जब वे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे मेरे वज्रपात से उनका पथ भस्म हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो प्रेम था उसे उन्होंने धोखा दिया, अब वही प्रेम उनके लिए विष बनकर लौटेगा। तुम्हारी सहनशीलता को उन्होंने मिट्टी में रौंदा, अब वही मिट्टी उनके लिए दलदल बन जाएगी। मैंने उनकी चालों को देखा है, उनके इरादों को पढ़ा है। अब कोई भी जादू, कोई भी छल मेरी आंखों से नहीं बच सकता। मैं हूँ समय की स्वामिनी,
अब समय मेरी गति से चलेगा। तुम्हारे शत्रुओं के लिए हर पल एक युग के समान भारी होगा। उन्हें समझ नहीं आएगा कि कैसे उनके चारों ओर से सब कुछ गिर रहा है, और तब वे जानेंगे यह कोई सामान्य प्रतिशोध नहीं, यह माँ काली का निर्णय है। अब तुम सिर उठाकर चलो, तुम्हारी चाल में मेरा संकल्प तक पहुँचाएगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी ईमानदारी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल तुम्हें दूंगा। यदि आज तुम कठिनाइयों से घिरे हुए हो तो याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह समय बीत जाएगा और जब तुम इस दौर से बाहर निकलोगे तब तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत और बुद्धिमान बन चुके होंगे। तुम मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम की योजना बना रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा है कि चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है, उन्हें मेरे हाथों में छोड़ दो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और मैं तुम्हारा न्यायाधीश भी हूँ। जो भी तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है उसका हिसाब होगा। तुम्हें बस अपने कार्य पर ध्यान देना है, अपने कर्म को ईमानदारी से करना है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान मत दो। यदि तुम सही मार्ग पर हो तो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जो बाधाएं आज तुम्हारे सामने हैं, वे कल तुम्हारी सफलता की कहानियों का हिस्सा बनेंगी। कभी यह मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। मैं तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा हूँ। जब समय सही होगा तब मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तब याद करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यदि लोग तुम्हें गलत समझते हैं, यदि वे तुम्हारे प्रयासों को नकारते हैं, तो परेशान मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। अंततः मेरा निर्णय ही अंतिम होगा और वह न्यायपूर्ण होगा। सत्य को डोट अपनाओ, धैर्य रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारे प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह संयोग नहीं है। हर एक परिस्थिति, हर एक व्यक्ति जिससे तुम मिलते हो, हर एक चुनौती जो तुम्हारे सामने आती है, वह सब एक उद्देश्य के साथ है। जब तुम कठिनाइयों से गुजरते हो तो ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे हर शब्द को सुन रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम किन संघर्षों से गुजर रहे हो और मैं तुम्हें इस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर एक मुश्किल, हर एक संघर्ष तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ है या कि तुम अकेले हो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुमसे दूर चला गया, जो भी तुम्हें छोड़कर चला गया, वह तुम्हारे जीवन के उस अध्याय का हिस्सा था जो अब समाप्त हो गया है। आगे बढ़ो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छा लिख रहा हूँ। लोग तुम्हें परखेंगे, वे तुम्हें गलत समझेंगे, वे तुम्हारी ईमानदारी पर संदेह करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से विचलित नहीं होना है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है, जब कोई तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश करता है, तो याद रखो कि मैं देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि सच्चाई क्या है और जब समय आएगा तब मैं सच्चाई को दुनिया के सामने लाऊंगा। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम सोचोगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा,
लेकिन यही तुम्हारी परीक्षा होती है। जब तुम सबसे अधिक टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, जब तुम्हें लग रहा हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब तुम्हें सबसे अधिक मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। यह मत भूलो कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज हर दिन उगता ही है। अगर तुम अभी कठिन समय से गुजर रहे हो, तो यह इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हें और मजबूत बना रहा हूँ। याद रखो, सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है। जो लोग जीवन में बड़ी सफलता पाते हैं, वे भी कठिन दौर से गुजरते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते, वे अपने विश्वास को बनाए रखते हैं। तुम भी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुमने जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, उसका फल तुम्हें मिलेगा। हो सकता है कि अभी तुम्हें वह दिखाई न दे, लेकिन जब सही समय आएगा, तब तुम समझोगे कि क्यों तुम्हें उन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बेहतर बना रहा हूँ, ताकि जब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आए तो वे स्थायी हों। दूसरों से अपनी तुलना मत करो, तुम्हारा सफर तुम्हारा अपना है। किसी और के जीवन को देखकर यह मत फर्क करना छोड़ दे, उन पर दिक्कत मतलब अपने दिमाग पर लोड मत ला। बच्चे पता है, एक और बात मैं देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तुझे आत्मा की शांति और प्रकृति की दिव्यता का अनुभव कराएगा। मेरी दृष्टि में स्पष्ट है बच्चे कि तू जल्द ही एक ऐसी जगह जाने वाला है जहां परिदृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। बच्चे मतलब मैं देख पा रही हूँ बच्चे की ये जगह हिल स्टेशन के रूप में है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो सकते हैं, वहाँ पर ठंडी हवाएं चल सकती हैं और हरियाली से भरे मैदान तेरा स्वागत करेंगे। बच्चे वहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा होगी। वह स्थान ऐसा होगा जहाँ तू स्वयं को खोकर अपनी आत्मा को पा सकेगा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है बच्चे की यह यात्रा अचानक होगी, अचानक तेरे जीवन में आएगी। हो सकता है कि यह पहले से योजना में ना हो, लेकिन यह यात्रा तुझे आत्मा की गहराइयों से जोड़ देगी। बच्ची मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ एक झोपड़ी भी आ रही है मेरे दिमाग में। ये झोपड़ी साधारण नहीं है, लेकिन इसमें जो ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ वह आदित्य है। बच्चे वहाँ तू और तेरे अपने लोग एक साथ होंगे, सब खुश दिख रहे होंगे और वहाँ तू जीवन के सरल और सच्चे आनंद का अनुभव करेगा। ये अनुभव तेरे लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आएगा बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे यह यात्रा एक भौतिक यात्रा नहीं होगी, ये तेरे भीतर के बदलाव का प्रतीक होगी। तूने अपने जीवन में जो परिवर्तन शुरू किया है, यह यात्रा उसे और भी मजबूत बनाएगी। बच्चे अब मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ, इनको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है बच्चे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन का एक समय खुद पर ध्यान देने का तो है ही। मैंने तुझे हमेशा दूसरों के लिए समर्पित भी देखा है बच्ची, तूने अपना जीवन दूसरों की मदद में लगा दिया है। तुझे अपनी परवाह नहीं रही। जब लोग तुझे अपनी समस्याएं बताते थे ना, तो तू अपना काम छोड़कर उनकी मदद करता था, लेकिन अब समय बदल गया है बच्चे। अब समय है कि तू थोड़ा सेल्फिश बने बच्चे। ऐसा बच्चे ये संदेश आ रहा है ब्रह्मांड का, मैं देख पा रही हूँ कि हाँ बच्चे, मैं तुझसे ये खुद कहना चाहती हूँ कि थोड़ा स्वार्थी बन। यह स्वार्थ तुझे गलत दिशा में नहीं ले जाएगा, बल्कि तुझे अपने उद्देश्य और अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुँचने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, यही सेल्फिशनेस तुझे सिखाएगी कि खुद पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों की मदद करना। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म ले रही है बच्ची। यह ऊर्जा तुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए तैयार कर रही है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने आप पर काम करना होगा। तुझे अपनी भावनाओं, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को समझना होगा। यह समय है बच्चे कि तू अपने आप को प्राथमिकता दे। मेरे बच्चे, मैं तेरे भविष्य को देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि
कि यदि तूने निरंतर, हाँ बच्चे ध्यान से समझ, अगर निरंतर अपने आप पर ध्यान दिया तो तेरा जीवन चमत्कारी रूप में बदल जाएगा। तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना की थी बच्चे, और बच्चे जिसकी तूने कल्पना नहीं की थी, जिसके सपने तू देखने से डरता भी था, वह भी तुझे मिलने वाला है। क्योंकि तू ये सोचता था कि ये सब कैसे होगा, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारा काम नहीं है ये। लेकिन बच्चे मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरे जीवन में माता का आशीर्वाद, मेरा स्वयं काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ रहा है। तेरे पूर्वज भी तुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे। वे तेरे इस बदलाव से खुश है। वे देख रहे हैं कि तू अब अपनी आत्मा की आवाज सुन रहा है। यह बदलाव तुझे केवल सफलता की नहीं बल्कि शांति और संतोष भी देगा बच्चे। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तू अपने आप पर काम करे। तूने पहले दूसरों के बहुत काम किए बच्चे, बहुत कुछ किया लोगों के लिए, लेकिन अब समय है कि तू अपने लिए कुछ करे। मैं तुझे कहने आई हूँ कि अब तेरा ध्यान केवल और केवल तेरे ऊपर होना चाहिए। ये आसान नहीं होगा बच्चे। लोग तुझसे सवाल करेंगे, वे तुझे समझाने की कोशिश करेंगे बार बार। वे तुझसे पूछेंगे बच्चे कि तूने ऐसा क्यों किया है, लेकिन तुझे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुझे केवल अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनना है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरा यह परिवर्तन तुझे एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। तूने जो कदम उठाए हैं वे तेरे लिए बहुत लाभकारी हैं। तेरे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। मैं तुझसे स्वयं कहती हूँ बच्चे कि इस यात्रा को पूरे दिल से स्वीकार कर। यह यात्रा तेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित होगी। तेरी माँ बच्चे काली हमेशा तेरे साथ है। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी बच्चे। मेरा आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ है मेरे बच्चे। आपके घर के करीब रहने वाली एक बूढ़ी महिला है जो देखने में बेहद कमजोर लगती है। हो सकता है कि वह आपके ही खानदान की हो। पहली नजर में वह इतनी उम्र दराज और असहाय दिखती है कि आपको लगेगा कि वह कुछ खास नहीं कर सकती, लेकिन उसकी हकीकत जब आपके सामने आएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वह महिला आपके पास आकर बैठ जाती है और ढेरों बातें करती है। धीरे धीरे वह आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करती है, आपके घर के बारे में पूछती है और उन बातों को बहुत प्यार से जान लेती है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे कमजोर और निर्दोष मानते हैं, इसीलिए वह आपसे आपके परिवार की बातों का जिक्र करने में सफल हो जाती है। वह जानना चाहती है कि किसकी उन्नति हो रही है, कौन क्या काम कर रहा है और ऐसी कई बातें जो घर की चार दीवारी में ही रहनी चाहिए। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है, सता है वह महिला उतनी सीधी सादी ना हो जितनी वह दिखती है। ब्रह्मांड की शक्ति जो आपको हर तरह से सुरक्षित रखती है, चाहती है कि आप इस महिला से सावधान रहे। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और ब्रह्मांड से आपका संबंध आपको इस महिला से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहे हैं। यूनिवर्स ने यह संदेश आपके लिए भेजा है ताकि आप उसकी सच्चाई को पहचान सके और खुद को उसकी बुरी नजरों से बचा सके। यह संदेश आपकी मदद करेगी और एक संकेत है कि यह महिला बाहर से कुछ और है लेकिन भीतर उसकी सच्चाई अलग है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह बूढ़ी महिला आपकी जिंदगी के उन पहलुओं में दखल देना चाहती है जो केवल आपके निजी दायरे में होने चाहिए। वह इतनी चालाकी से आपके परिवार के हालात, आपकी उन्नति और घर के अंदर चल रहे मुद्दों के बारे में पूछती है कि आपको उसका मकसद समझ में नहीं आता। उसके सवालों के पीछे छिपे इरादों की तीव्रता उसकी घूरती हुई नजरों में छिपी होती है। उसकी नजरें इतनी तेज और पैनी है कि मानो वह आपके मन की गहराइयों में झांक रही हो। आप ईश्वर के परम भक्त हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हैं। यही वजह है कि आज आपको यह संदेश प्राप्त हुई है। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि आप उसकी सच्चाई को समझे। उस बूढ़ी महिला की
मासूमियत का नकाब उतारे और जाने कि उस मन में आपके प्रति क्या है, उसकी असलियत आपसे बहुत। तुम्हारे काम पूरे होंगे। तुम्हारे रुके हुए पैसे अब वापस आएंगे। जो लोग तुम्हारे पैसे हड़प कर बैठे थे, अब वे स्वयं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाएंगे। जो संपत्ति तुम्हारे हिस्से में आनी थी, वह अब तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी माता ने अब तुम्हारे रास्ते की हर बाधा को हटा दिया है। तुम्हारी माता ने तुम्हें इस समय बहुत विशेष शक्ति दी है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब जागृत हो रही है। तुम अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए हो। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहेगी। तुम अब अपने हर डर से मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी। अब तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तुम्हारे शत्रु अब खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि अब वे अपने ही जीवन से परेशान हो चुके हैं। वे अब खुद सोच रहे हैं कि उन्होंने तुमसे दुश्मनी करके कितनी बड़ी भूल की है। उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वे खुद ही नीचे गिर चुके हैं। उनके जीवन में अब अंधकार ही अंधकार है। उनकी खुशियां अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन को नए प्रकाश से भर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में हर ओर उजाला है। तुम अब हर स्थिति को अपने नियंत्रण में कर पा रहे हो। अब तुम्हारी सोच पहले से अधिक मजबूत हो गई है। तुम अब पहले से अधिक शांत और संतुलित हो गए हो। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और सुख का संचार हो रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब वे तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। वे अब खुद तुमसे क्षमा मांगेंगे। उनका अहंकार अब समाप्त हो चुका है। अब वे समझ गए हैं कि तुम्हारी शक्ति कितनी प्रबल है। अब वे तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन में यह बदलाव लाने का निश्चय कर लिया है। अब तुम्हारी हर परेशानी समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारी सफलता का द्वार अब खुल चुका है। अब तुम्हें हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली आएगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हें हर प्रकार की सफलता और समृद्धि देने का निश्चय कर लिया है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। अब तुम्हें अपने जीवन की हर बाधा को पार करना है। अब तुम्हें किसी भी स्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माता ने तुम्हें जो शक्ति दी है, वह अब तुम्हारे जीवन को नए आयाम पर लेकर जाएगी। तुम्हारे जीवन की हर समस्या अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ पहले से बेहतर होगा। तुम्हें अब हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि ही होगी। तुम्हारे जीवन की हर कमी अब पूरी हो रही है। अब तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन को नए उजाले से भर दिया है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। तुम्हारी माता ने तुम्हारी रक्षा की है। तुम्हें अब किसी भी स्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल विजय ही विजय होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष कृपा दी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर बाधा को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। अब समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। वर्षों से जो भी संघर्ष तुमने किया है,
उसका अंत अब होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता फैला रहे थे, वे अब स्वयं नष्ट हो चुके हैं। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, वे अब खुद अपने ही कर्मों के कारण पतन की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदल रही है। अब तुम्हारे रास्ते में कोई अवरोध नहीं रहेगा। माता ने तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को खत्म करने का संकल्प ले लिया है। अब तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुमने बहुत सहा है। तुम्हें कई बार तोड़ा गया, तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाया गया, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने हर बार अपने भीतर की शक्ति को समेटा और दोबारा उठ खड़े हुए। तुम्हारी माता ने तुम्हारी इस सहनशीलता को देखा है। अब वे तुम्हें तुम्हारी सहनशीलता का फल देने जा रही हैं। अब तुम्हारी स्थिति बदलने वाली है। तुम्हें अब वो सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। जो चीजें अब तक तुमसे दूर थी, वे अब स्वयं तुम्हारी ओर खिंचकर आएंगी। ब्रह्मांड की ऊर्जा अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। हर परिस्थिति अब तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष कृपा दी है। अब तुम्हारी मानसिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो गई है। तुम अब किसी भी स्थिति से डरते नहीं हो। अब तुम अपनी शक्ति को पहचान चुके हो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब जाग चुकी है। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गया है। अब तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को देखकर स्तब्ध हैं। वे अब समझ चुके हैं कि तुम कितने अद्भुत हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या अब समाप्त हो चुकी है। तुमने जो भी कष्ट झेले थे, वे अब समाप्त हो गए हैं। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान कर दिया है। अब तुम्हारी राह में केवल सफलता ही सफलता है। अब तुम्हारे जीवन में हर ओर खुशियां होंगी। तुमने अब तक जो भी खोया था, वह अब लौट कर आएगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म अब तुम्हें अपना फल देंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। वे अब पछता रहे हैं। वे अब सोच रहे हैं कि उन्होंने तुमसे दुश्मनी करके कितनी बड़ी गलती की है। उनका अहंकार अब चूर चूर हो चुका है। वे अब खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। वे अब अपने ही जीवन से परेशान हो चुके हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि वे अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब स्थिरता आने वाली है। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा। तुम्हारे रुके हुए काम अब पूरे होंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे धन का हरण किया था, वे अब स्वयं तुम्हें तुम्हारा धन लौटाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बोए थे, वे अब स्वयं उन्हीं कांटों पर चल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति का संचार होगा। अब तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया था, वे अब तुम्हारे सामने आकर क्षमा मांगेंगे। अब वे समझ चुके हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया वह गलत था। वे अब खुद तुमसे क्षमा मांगेंगे। उनका अहंकार अब टूट चुका है। अब वे तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे रास्ते में जो भी अवरोध थे, वे अब खुद ही हट रहे हैं। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने का निश्चय कर लिया है।
अब तुम्हारे जीवन की हर स्थिति तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। अब तुम्हें हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया था, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। वे अब खुद अपने ही कर्मों से पीड़ित हो चुके हैं। वे अब सोच रहे हैं कि उन्होंने तुमसे छल करके कितनी बड़ी गलती की है। वे अब इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए कोई मार्ग नहीं बचा है। उनकी स्थिति अब इतनी दयनीय